प्रातः क्लास चल रहा था 13/7/1967। गुरुवार को चौथी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि जब सत्संग शुरू हुआ पहले चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, तो पहले एक ही आता था ना योगा। फिर बाद में देखो कितने हो गए, और घर से ही सत्संग शुरू हुआ ना, सर्टिफिकेट सेट होम, तो ऐसे ही हुआ। घर में लगा सत्संग, पीछे आस पास वाले मित्र संबंधी आने लगे। तो पहले कोई अंदर थोड़े ही आएंगे, पहले तो मित्र संबंधी आए, फिर सुनते 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 अरे कितनी देर लगी। वहां कहा? सिंध हैदराबाद में। फिर तो सत्संग में बढ़ते बढ़ते 400-500 आने लगे। कितना आते थे, क्योंकि उनको सत्संग का शौक था ना। तो ये समझा कि हाँ ये भी एक सत्संग है, परंतु ये सत्संग तो बड़ा कड़ा है। दुनिया में जो सत्संग होते थे उसमें चलना तो बड़ा सहज था। क्या कड़ाई की बात है, क्या मुसीबत आ गई? इसमें पवित्रता की बड़ी भारी मुसीबत आ गई, एकदम मुसीबत। और इस मुसीबत ने शुरुआत में इतना हंगामा मचाया, और वो हंगामा अभी भी मचता रहता है। कहाँ? बेसिक में कि एडवांस में? दोनों। इसलिए इनके लिए तो गालियां ही गालियां निकलेंगी ना। किनके लिए है? इनके लिए माने एक के लिए या कम से कम दो के लिए। हाँ, एक एडवांस वाला और एक बेसिक वाला। तो बच्चे क्योंकि यहाँ ये है ना, कहाँ? भारत में ये बात चली आ रही है ना कि कृष्ण पटरानियां बनाते थे। अरे ये पटरानियां तो स्वर्ग में बनाएंगे ना। किसने बोला? पटरानियां स्वर्ग में बनाएंगे, ये किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? शास्त्रों में तो यही बात आई कि बैकुंठ में कृष्ण थे तो वहां पटरानियां बनाते थे, लेकिन वहां की बात है ही नहीं। ये तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में जब बाप आते हैं तो रिहर्सल चलती है।
स्वर्ग की भी चलती है, नरक की भी रिहर्सल चलती है। तो पहले आता है इस दुनिया में, नई दुनिया में स्वर्ग, तो वहां की रिहर्सल में ये दिखाया है कि कैसे बैकुंठ की बात पटरानियां क्यों दिखाई दी 8? महारानी राधा को दिखाया, पटरानियां और भी 8 दिखाई दी। इसका क्या हिसाब किताब? क्योंकि भगवान आएंगे तो सारी सृष्टि का कल्याण करेंगे ना, सब धर्म वालों का कल्याण करेंगे कि कोई एक धर्म वालों का कल्याण, या पार्शलिटी करेंगे कि भाई हाँ हमारी धर्म को जो मानेंगे उनका कल्याण करेंगे, दूसरों को छोड़ देंगे? ऐसी कोई बात नहीं। तो भगवान तो ज्ञान सूर्य है ना, तो सूर्यवंशियों का तो कल्याण करता ही करता है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से वंशी हैं गिनाओ? 8। चंद्रवंशी 1, और फिर सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी 1, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, संन्यास वंशी, मुस्लिम वंशी और सिख, वो भी तो एक धर्म है ना। और सबसे लास्ट में कहा जाता है धर्म, आर्य समाज धर्म, लेकिन वास्तव में है तो मठ पंथ। फिर उसको थोड़ा कहें कि हाँ आस्तिकता में तो है, निराकार को तो मानता ही है, भले साकार को नहीं मानता, तो उसको भी ले लिया, तो 8 हो गए ना है। तो 8 धर्मों की जो धर्म पिताएं हैं, उन धर्म पिताओं के कोई आधार मूर्ति भी तो होंगे जिनमें वो प्रवेश करते हैं। जैसे क्राइस्ट आया तो जीसस में प्रवेश किया ना, तो जीसस जैसे उनके धर्म की माता हो गई। तो ये माताएं आती कहाँ से हैं? कि जिस देश में वो धर्म पिताएं जिस धर्म खंड में धर्म की स्थापना करते हैं, वहां से ही होती है क्या? वहां से तो होती नहीं। ये तो सभी आत्माएं भारत देश की होती हैं, भारत वासी होते हैं। इनका दिल और दिमाग पहले पहले तो भारत में बसा हुआ था, फिर बाद में ये पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं, इसलिए कमजोरी आ जाती है, नंबरवार कमजोरी आती है, कोई ज्यादा कोई कम कोई मीडियम। तो वो कमजोरी के कारण आखिरी चलते चलते जब फाइनल पेपर होता है तो पट्ट में जाके गिरती है। क्या? तो नाम रख दिया पट्टरानिया। अब तो ये बाबा ने बोल दिया कि स्वर्ग में पट्टरानिया बनाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ा हुआ था। कौन से बाबा ने बोल दिया? ब्रह्मा बाबा ने। वास्तव में स्वर्ग की तो बात ही नहीं है, वहां ये धंधा वंदा नहीं होता अनेक रानियां रखने का। ये कहाँ की बात है? ये तो यहाँ संगम युग की बात है। तो वो पटरानियां बनाएंगे तो जरूर यहाँ होंगे ना, जो बैठ करके और इनको मंगाते थे। किनको? पटरानियों को मंगाते थे। क्या एजेंट रखे हुए थे? है? एजेंट नहीं रखे हुए थे। जो ज्ञान सुनने आते हैं जिज्ञासु, वो खुद ही ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। तो जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, तो जिन जिन परिवारों की सेवा होती है उनमें से कन्याएं भी निकल पड़ती हैं। तो जो
जितनी होशियार कन्याएं होती हैं वो फिर तीखी जाती है। तो बताया इनको मंगाते थे पवित्र बनाने के लिए, नहीं तो घर गृहस्थ में रहती, अज्ञानता में चलती, भक्ति मार्ग में, तो उनकी शादी करा दी जाती। शादी करने के बाद तो फिर बर्बादी थी ही। तो भागने की कोई बात में, ये कोई सत्संग में कोई भगाया थोड़ी जाता है, वो तो अपने आप स्वेच्छा से आते हैं। आप ही आते हैं भाग भाग करके। है पूछते थे क्यों भाग करके आती हो? क्योंकि तुम सबको मुरली की तान सुनाते हो तो हम भी भाग के आते हैं। अरे तो ये मुरली कहाँ चलाते हैं? यहाँ तो जैसे और सत्संगों में भाषणबाजी होती है, प्रवचन करते हैं, ऐसे प्रवचन करते हैं। तो कहते हैं एडवांस में कहाँ प्रवचन करते हैं? एडवांस में तो पढ़ करके सुनाते हैं। अरे पढ़ने वाला कौन है और उसका क्लैरिफिकेशन टीचर के रूप में देने वाला सुप्रीम टीचर कौन है, वो भी तो पहले समझो। कौन है सुप्रीम टीचर और कौन है पढ़ने वाला? कौन सी आत्मा पढ़ती है और कौन सी आत्मा क्लैरिफिकेशन देती है? जब नाम ही है शंकर तो अलग अलग पार्टधारी आत्माएं होंगी ना, संकरण होगा ना आत्माओं का। तो जैसे त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का पार्ट कृष्ण वाली आत्मा का बजा दिखाया है, ऐसे ही शंकर का पार्ट राम वाली आत्मा का दिखाते हैं। तो शरीर राम वाली आत्मा का है, फिर उसमें वही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, वो मुरली पढ़ती है, और फिर क्लैरिफिकेशन कौन देता है? क्या कौन देता है? हाँ, शिव। वही तो सुप्रीम टीचर है, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बच्चों ने बताया कि हम भाग करके यहाँ इसलिए आते हैं कि तुम सबको सुनाते हो। तो हम भाग भाग के आते हैं और ये तो हम पटरानी पटराना बनाते हैं। अब ये अक्षर रख दिया है ना, पटरानी होगी तो पटराना भी होगा ना। प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं तो अक्षर रख दिए, क्योंकि पहले तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, फिर द्वापर युग में जाएंगे जन्म लेते लेते तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे। वहां तो प्रवृत्ति मार्ग नहीं चलता है दूसरे धर्मों में, परंतु बाप तो आकर के प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं ना। तो अक्षर रख दिए पटरानी पटराना। तो बाबा उनका अर्थ समझाते हैं। क्या अर्थ समझाया पटरानी पटराना का? है कुछ अर्थ समझाया? कुछ भी नहीं। क्या पुरुषार्थ करते करते जो कम श्रीमत फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, पूरी श्रीमत फॉलो नहीं करती हैं, तो वो आखिरी जो रिजल्ट आता है, एग्जाम होता है, माया कड़ी परीक्षा लेती है, तो उसमें पट्ट गिरते हैं जाके। तो अर्थ बताया पटरानी पटराना का। फिर कोई महाराजा महारानी भी तो बनते होंगे, तो दिखाते हैं एक राधा महारानी, बाकी सब पटरानी। तो महारानी होगी तो महाराजा भी होगा। तो बताया कि क्यों भाग भाग के आती है? इतनी रेगुलर क्यों?
सब तो इतने रेगुलर नहीं रहते हैं। तो बताया कि लक्ष्य मिला हुआ है, क्या नर से नारायण जैसा, नारी से लक्ष्मी जैसा। फिर अगर पूरा धारण नहीं कर पाते हैं तो फिर नंबरवार पटराना पटरानी बनते हैं। तो नंबरवार पटराना पटरानी बनते हैं तो नंबरवार धर्मों में जाकर के फिर द्वापर युग से कलयुग के अंत तक कन्वर्ट होते है ना। ऐसे ये चलो तुम अब नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा सच्ची सच्ची भगवान से सुनो। क्या? तो सच्चे सच्चे भगवान से सुनो। वाणी कब की है? 67 की। तो 67 में सच्चा सच्चा भगवान कैसे गए? नहीं नहीं, अरे दादा लेखराज के तन में सुप्रीम सोल शिव बाप गीता माता का पाठ नहीं बजाते थे क्या? गीता ज्ञान नहीं देते थे क्या? देते थे ना। बताया भी गीता ज्ञान कहेंगे, इसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो उनके अंदर सुनाने वाला कौन था? सुप्रीम सोल था ना। तो सच्चा सच्चा भगवान नहीं था है? नहीं था। क्यों है? क्यों नहीं था? सच्चा सच्चा भगवान निराकार ज्योति बिंदु शिव, वो सभी धर्म पिता निराकार को मानते हैं, वो भगवान नहीं हुआ है? वो टेम्परेरी भगवान हुआ। वाह, भगवान भी टेम्परेरी होता है? अरे उसका नाम ही है भगवान। निराकार का ऐसे भगवान बनेगा, धनवान होगा तो साकार बनेगा कि वो निराकार बनेगा? कौन बनेगा है? ज्ञानवान होगा है, ज्ञान सुनाएगा सुनेगा तो साकार होगा या निराकार होगा है? तो ऐसे ही नाम है जब भगवान, तो जरूर सच्चा सच्चा भगवान तो किसे कहे? निराकार को सिर्फ नहीं, निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों का मेल कहा जाएगा भगवान। हाँ, इनको कोई कहते हैं भगवान, ये तो झूठ है। किनको? ब्रह्मा बाबा को। इनको में कौन कौन को शामिल कर लिया है? इनको माने कौन कौन? इनको कहा तो मम्मा बाबा, मम्मा भी आ गई भगवान में। वाह भैया, ये तो बड़ा भगत निकला मम्मा का। मम्मा को भी भगवान बना दिया। माताएं कभी भगवान दिखाई पड़ी कहीं? भक्ति बार में जिन्होंने सुना नहीं? भाई ये तो शिव बाबा जैसे ओ जादूगर है, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बना देता है। ऐसे ही तो माताओं को भी भगवान बना दिए। अरे माताएं भगवती बनेंगी या भगवान बनेंगी है? भगवती बनती है। तो बताया इनको माने इन दोनों को। कौन दोनों को? जो यज्ञ के आदि में जिसमें प्रवेश किया था पहले पहले, और फिर अभी लास्ट में इन दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया। तो ये दोनों को कोई भगवान कहते थे, ये तो झूठ है। क्या ये भगवान हो ही नहीं सकता? इनको भगवान कैसे कहेंगे? क्लैरिफाई करो। भगवान भगवती कैसे कहेंगे? परंतु जो इनके पुजारी हैं वो तो इनको भगवान भगवती कहते हैं। रोज आके मां सलामी भरते हैं, रोज आके क्लास करते हैं, वो तो भगवान भगवती कहते हैं। जो भी यूरोपियन लोग आते हैं
वो भी इनको गॉड गॉडेस ऐसे ही कहते हैं, मानते हैं क्या दोनों को। कृष्ण को तो कभी कोई लार्ड भी कह देते हैं, लॉर्ड कृष्ण। अरे किस बात का लॉर्ड? लैंड लॉर्ड कहा जाता है, कहा जाता है ना, जिसको बहुत जमीन जायदाद होती है तो उसको कहते हैं लैंड लॉर्ड। तो कृष्ण कैसे लैंड लॉर्ड हो गया? हा? अरे वो लैंड होती है जमीन, धरणी। ये है धरणी माता की बात। क्या ढेर सारी धरणी माताएं आकर के सरेंडर होती हैं तो उनको कहा जाता है लैंड लॉर्ड। कोई चैतन्य की बात है, कोई जड़ धरने की बात थोड़ी है। जैसे कहते हैं भारत माता की जय, तो क्या धरने की जय होती है? नहीं, कोई माता होगी ना जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया तो उसकी जय। तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को इतना नहीं मांगते हैं जितना कृष्ण को मांगते हैं। क्यों? कारण है कृष्ण की इतनी मान्यता क्यों? लक्ष्मी नारायण की मान्यता क्यों नहीं? लक्ष्मी नारायण तो चित्र बड़े बड़े होते हैं, लक्ष्मी नारायण और ज्यादा समझदार हो गए। कृष्ण बच्चा तो छोटा बच्चा है, बेसमझ होता है क्या? तो फिर पूजा किसकी होनी चाहिए? किसको चित्र ज्यादा पूजने, किसके चित्र ज्यादा पूजने चाहिए? है कृष्ण के चित्र क्यों मांगते हैं? है कोई कारण है या नहीं? क्या कारण है? नारायण बना दिया, गीता का भगवान बना दिया, इसलिए मांगते हैं। है ब्रह्मा बाबा का मान्यता ज्यादा नहीं। कृष्ण को पूजा करते हैं मंदिरों में, नारायण का बड़ा चित्र कम रखते हैं, कृष्ण की पूजा ज्यादा करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि बचपन में कृष्ण था, बड़े होके नारायण बनता है। तो जब बड़ा बनता है तो भोगी बनता है या भगवान जिसे कहा जाए अभोक्ता, वो बनता है? बड़े होके भोगी बनता है कि जब बच्चा था तब भोगी बना, बड़े हो गया तो भोगी बना। तो भोगी को भगवान थोड़ा ही कहा जाता है। इसलिए बच्चा कृष्ण के चित्र मांगते हैं, क्योंकि पवित्रता का ज्यादा मान होता है? होता है कि नहीं? देखो सन्यासी हैं, घर बार छोड़ जाके जंगल में रहते हैं, पवित्र रहते हैं, तो दुनिया में भारतवर्ष में खास उनका कितना मान होता है। ऐसे तो विदेशों में भी हो रहा है। लेकिन वही सन्यासी जिनका इतना मान मर्तबा होता है, वही कन्याओं की पूजा करते हैं। क्या करते हैं कि नहीं? नवदुर्गाओं में क्यों करते हैं? कन्याओं की तो शादी होने वाली है, फिर उनकी पूजा क्यों करते हैं? कहते हैं शादी होगी तब बाद में होगी, अभी तो ये पवित्र है ना, और हमसे भी ज्यादा पवित्र है। क्या हमारे अंदर तो फिर भी मनसा में संकल्प चलते हैं, क्योंकि हमने जो भोग भोगा है सो याद आता है। इन्होंने तो भोगा ही नहीं, तो इन्हें तो कुछ याद ही नहीं आता। तो ये तो मनसा तक पवित्र है, इसलिए हम इनको पूजते हैं। तो देखो पवित्रता का महत्व हुआ ना। तो कृष्ण के चित्रों को इसीलिए जास्ती मांगते हैं, बच्चा कृष्ण।
जितना जितना कृष्ण को मानते हैं उतने उतने चित्र भी मांगते हैं। कोई आएंगे दिखाएंगे, देखो भगवान कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण का चित्र दियो। उनको भी कोई चित्र होगा तो दे देंगे, समझा। तो लक्ष्मी और नारायण का चित्र नहीं खरीद कर करते हैं। क्यों? ज्यादातर कृष्ण का चित्र खरीद करते हैं। क्यों? किस लिए? बताया ना, कृष्ण बच्चा है तो पवित्र बुद्धि है, इसलिए नारायण के चित्र खरीद नहीं करते हैं। कृष्ण का चित्र तो ये मक्खन वाला, ये मुरली वाला, क्या खास बात है? बड़ा कृष्ण हो जाता है तो कोई तो मुरली सुलाता है, मुरली बजाता है। ग्वाला होता है छोटा तो मुरली बजाता है गऊओं के सामने, तो कहते हैं मक्खन वाला, ये मुरली वाला। अब ये बहुत आवे, कोई भी आकर के ऐसे नहीं कहते हैं हमको नारायण का चित्र दियो, लक्ष्मी का चित्र दियो। कृष्ण का चित्र बहुत प्यारा लगता है। कोई नारायण का चित्र देगा तो कहे ना ना, हमको कृष्ण का चित्र चाहिए। क्यों भला? कृष्ण का इतना क्यों मान है? तो बाबा ने समझाया ना कि कृष्ण फिर भी छोटा बच्चा है, बड़ा नहीं है। बड़े होते हैं तो बुद्धि में भोगवादी की बातें आती है, बच्चे को तो कुछ भी भोग वासना की बात होती ही नहीं बुद्धि में, इसलिए पवित्रता होती है अंदर मन बुद्धि तक पवित्रता। तो फिर छोटा बच्चा कृष्ण की ज्यादा मान्यता है, क्योंकि ये बच्चा यहाँ का है ना, है कहाँ का? स्वर्ग का नहीं है, यहाँ का ज्यादा है? यहाँ का है कि स्वर्ग का है? यहाँ का है। यहाँ माने संगम युग में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो जिस बच्चे को इतना पवित्र बनाते हैं कि बच्चों की तरह पवित्रता, क्या इंद्रियों की कोई भी अपवित्रता नहीं, दृष्ट इंद्रियों की भी कोई अपवित्रता नहीं, और ज्ञान इंद्रियों की भी कोई अपवित्रता नहीं, एकदम भोगवादी वृत्ति से बिल्कुल अलग। कैसी स्टेज? उसके लिए क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख की स्टेज। तो जैसे बच्चा हो गया ना, बच्चा कोई इंद्रियों से सुख भोगता है क्या? नहीं। तो यहां का हुआ ना, या स्वर्ग का हुआ है? पुरुषोत्तम संगम युग में जो विष्णु लोक दिखाते हैं, वैकुंठ लोक दिखाते हैं, तो वहां की बात है ना, स्वर्ग की बात थोड़ी है कि बच्चा और महात्मा से भी बच्चों को ऊंचे वो महात्मा रख है? महात्मा से भी ऊंच क्यों रखते हैं? क्योंकि महात्मा तो फिर भी घर बार वगैरह सब चीज को जानते हैं कि घर बार में कैसे भोग भाग वासना होती है, उनकी बुद्धि में तो रहता है ना, तो वो याद आता रहता है। और बच्चे को तो कुछ भी याद नहीं आता, और उन्होंने तो घर बार का सुख भोगा, भोगवादिता में चलते रहे, फिर बाद में छोड़ा है घर। है? कोई ने तो अच्छी तरह विकारों में रह करके फिर छोड़ा है? कोई सन्यासी ऐसे भी हुए हैं, जैसे आद्य शंकराचार्य, क्या बचपन में ही घर छोड़ दिया, 8 साल की अवस्था में ही उनको
सारा ज्ञान हो गया वेद शास्त्रों का। तो कोई कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, नहीं तो बहुत ऐसे ही होते हैं जो स्त्री को छोड़ करके चले जाते हैं। क्या? या तो स्त्री मर जाती है, तभी कोई रास्ता नहीं रहा तो फिर छोड़ छाड़ देते हैं, घर बार ही छोड़ देते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा, क्या? नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। क्या मतलब समझा? नारी माने घर की स्त्री मर गई और धन संपत्ति जो है वो चोर चुरा के ले गए, कुछ रहा ही नहीं घर में। तो फिर उन्होंने गए नाई के पास, सर मुड़ाया और सन्यासी बन गए, ये चले। तो ये सच्चा सन्यास हुआ है या मजबूरी का सन्यास हुआ है? मजबूरी का सन्यास हुआ। तो ऐसे भी बहुत छोड़ करके चले जाते हैं ना, तो फिर उनको लोग समझते हैं इन्होंने तो बड़ा भारी त्याग किया, घर बार छोड़ा है, भोग वासना छोड़ी है, इंद्रियों के भोग छोड़े हैं, ये तो बड़े ऊंचे पहुंचे हुए संत हैं। कैसे? किससे तुलना करते हैं? कौन ऊंचे थे ऊंचा ऐसा संत हुआ है जिसे न घर बार की दरकार न इंद्रियों के भोग की दरकार? शिव बाप सबसे बड़े थे बड़ा सन्यासी कौन हुआ? शिव बाप। और सबसे सच्चे से सच्चा सन्यासी वही शिव बाप। तो लोग समझते हैं ये तो भगवान है, क्या? इनको तो कोई लाभ लेत्या नहीं। तो फिर उनको भगवान तो नहीं कहते हैं, महात्मा कहते हैं, महान आत्मा है। क्या? परमात्मा नहीं कहते, आत्मा में परम पाठधारी आत्मा नहीं कहते, क्या कहते? महान आत्मा, महान काम किया। अभी उनको ये मालूम है कि ये काम क्रोध लोभ ये क्या होते हैं, किनको? उन सन्यासियों को पता है ना। और बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं, काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, लोभ मोह अहंकार क्या होता है, बच्चे को इन बातों का पता ही नहीं पड़ता। तभी कहते हैं बच्चा कुछ समझ ही नहीं है, कुछ इन बातों को, दुनिया की बातों को, राज की बातों को जानता ही नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं बच्चा। तो यहां ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे बच्चा बुद्धि है या नहीं है? है? अरे बच्चा बुद्धि है कौन? ब्रह्मा बाबा और उनके फॉलोअर्स। वो भी क्यों? घरगत से नहीं आए, घरगस्त के सुख भोगने वाले नहीं आते हैं क्या ब्रह्मा बाबा के सत्संग में? आते हैं ना। तो वो कैसे महात्मा हो गए? बच्चा उनको कहा जाता है जिन्होंने कोई भी सुख नहीं भोगा, दुनियादारी का कोई भी राज का पता नहीं। तो जैसे ये कन्याएं आती हैं, इनको पता नहीं। तो यहाँ मशहूर है ना कि बच्चे ब्रह्मचारी होते हैं, बिल्कुल ही ब्रह्मचारी। उनको ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि बातों का कुछ भी पता नहीं। तो बच्चे जिनमें ये कोई विकार नहीं होते हैं तो उनको महात्मा कहा जाता है। बच्चों को क्या कहते हैं? महात्मा। तो उनका मान जास्ती हुआ ना बच्चे। तो ये भी जो बाहर वाले आते हैं तो वो भी है
कहते हैं हमको लॉर्ड कृष्ण का चित्र बताओ। बाहर वाले माने विदेशों से आते हैं ना अंग्रेज लोग, वो तो लॉर्ड कृष्ण को मानते तो हैं, जानते नहीं हैं। तो बाहर वाले आते हैं तो कहते हैं हमको लॉर्ड कृष्ण का चित्र बताओ। वो भी लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं मांगेंगे, वो भी जो विदेशी आते हैं वो भी लॉर्ड कृष्ण का चित्र हमें दो, दियो, है ना। तो कृष्ण का चित्र देखेंगे तो खुश होंगे, हाँ यही है, ये लॉर्ड कृष्ण ये भारत का है, हमारे विदेश का नहीं है। लेकिन अभी है कौन ये कृष्ण है, ये बात है समझने की। अभी रिहर्सल के टाइम पर ये कृष्ण कौन है? आदम अभी कृष्ण है नहीं है 67 में, 67 की बात नहीं है। हाँ आगे चल के संगम युग में बताया कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो कोई एकदम बड़े निकल पड़े क्या? बड़े थोड़े ही पैदा हो जाएंगे, पहले तो छोटे होंगे ना, है। तो जब छोटे होते हैं तो उनमें वो बातें नहीं होती है क्या? 76 के बाद तुरंत या बच्चे पाने में वो बात आ जाएगी? राज की बात है नहीं, बड़े होते हैं तब फिर ऐसा होता है। तो बताया अभी है कौन ये बच्चा, ये भी उन विचारों को कुछ भी पता नहीं है विदेशियों को है। फिर भी शाहजादे का तो कोई नाम नहीं होता है ना। 13/7/67 की वाणी का 5वां पेज। फिर भी शाहजादे का नाम नहीं होता, मान मर्तबा उतना नहीं होता, लेकिन राजा रानी का नाम होता है, मान मर्तबा बहुत होता है ना। और फिर उनकी प्रजा भी गाई जाती है, शाहजादी की प्रजा थोड़ी कही जाती। प्रजा किसकी? राजा रानी या महाराजा महारानी की। जबकि प्रिंस है तब उनको कोई प्रजा थोड़ी कहेंगे, न वो उनको राजा कहेंगे। तो इन कृष्ण का मान सबसे जास्ती है। तो ये जो बच्चियां हैं ना, ये भी तो कृष्ण को ही प्यार करती हैं, है? क्यों? ये बच्चियां कृष्ण को प्यार करती हैं। 67 में कहां से कृष्ण आ गया जो बच्चियां प्यार करती हैं? वो स्वर्ग की बात उनकी बुद्धि में है ना, ये स्वर्ग में जाके कृष्ण बनेगा। तो जो उस समय सरेंडर हुई तो किसको स्वर्ग के हिसाब से देख करके याद करती हैं, प्यार करती हैं। ये भी कोई लक्ष्मी नारायण को थोड़ा ही प्यार करती हैं, क्योंकि जानती है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण होंगे तो नारायण लक्ष्मी को प्यार करेगा, लक्ष्मी नारायण को प्यार करेगी। ये तो कृष्ण बच्चे को प्यार करती है। तो उनसे तो जब डबल होते हैं, डबल हैं तब भीख मांगते हैं, है क्या? कृष्ण कोई कभी भीख थोड़े ही मांगते हैं, है? लक्ष्मी नारायण जब डबल हुए तो प्रजा बनी, प्रजा बनती है तो फिर राजा से ये चाहिए वो चाहिए मांगती है। कृष्ण कोई नहीं भीख मांगेंगे, क्योंकि प्रिंस है ना, जानते हैं इसके हाथ में कोई मान मर्तबा तो है नहीं। तो मांगने की बात अलग, बाकी प्यार तो कृष्ण को ही करते हैं। तो बस इतना ही कहती रहती है, हमको ऐसा बच्चा मिले,
हमको ऐसा पति हो जो बड़े होकर नारायण बने, ऐसा भाई हो, ऐसा फलाना हो, बस ऐसे ऐसे कहती रहेंगी और प्यार करती रहेंगी, क्योंकि उनमें कशिश बहुत होती है। किनमें? कृष्ण में। छोटे बच्चे की बात है जिसकी बुद्धि में वो राज नहीं है विकारी सुख भोगने का, उसकी बात नहीं है। कशिश बहुत रहती है, सत्व प्रधान है ना। क्या लोग पूछते हैं ना, अरे तुम्हारे बाबा के पास है, इतनी कन्याएं कहां से आ जाती हैं, क्यों आ जाती हैं, क्यों पीछे पड़ी रहती हैं? तो कोई ने जवाब दिया, तुम्हारे पास भी आ जाएंगी, तुम अपना सिंह मत चलाओ। तुम काहे के लिए इतना सिंह धाड़ 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 चलाते हो, तो तुम्हारे पास नहीं आती है? तो चुप हो गए। तो बाबा कहते रहते हैं ना बच्चों को, बच्चे जितना जितना तुम याद करेंगे, क्या इतना इतना तुम प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। किसका मिसाल दिया? संगम युग में जो प्रैक्टिकल में कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो चित्रों में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि एक बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है, तो शिव तो ज्योति बिंदु आत्मा है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे दिखाएंगे कि उनकी गोद में पल रहा है, उनकी छत्र छाया में पल रहा है? त्रेता युग में राम राजा को छत्र छाया दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं? लक्ष्मी नारायण को नहीं दिखाते। क्या मतलब है? कि वही राम वाली आत्मा है जो पुरुषोत्तम संगम युग में डायरेक्ट शिव बाबा की छत्र छाया में पलती है। तो वो बात चित्रों में चित्रकार ने ऐसे दिखाई है कि एक बुढ़ा बाबा सफेद दाढ़ी मूंछ वाला बैठा दिया, वो हो गया शिव बाबा, और उसकी गोद में कृष्ण बच्चा दिखाई दिया। तो वो कृष्ण बच्चे की बात बताई और उसका मिसाल दिया है कि तुम बच्चे भी अगर इतना याद करेंगे जैसे वो कृष्ण बच्चा याद करता है, इसके अंदर वो वासना है ही नहीं विकारी सुख भोगने की, तो फिर या बाप की याद में रहता है तो विकारी सुख की बात आती ही नहीं। तो बताया तुम इतनी याद करेंगे तो तुम भी तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाओगे। फिर तुमको तमो में जाना तो पड़ेगा ना। क्या क्या पहले सतोप्रधान बनेंगे, फिर भी आखिर तमोप्रधान बनेंगे ना, तो रिहर्सल कहाँ होगी? यहाँ ही रिहर्सल होती। तो बीच में रजो में भी आना पड़ेगा। अभी तुम याद करेंगे तो ताकत आती जाएगी, तमो से रजो, रजो से सतो, उल्टी चाड़ी है ना। तो तुम जितना जितना याद करते जाएंगे उतना उल्टी सीढ़ी है चढ़ती जाएगी, ताकत भी आती जाएगी और खुशी भी आती जाएगी। क्या? क्योंकि पिछाड़ी को याद करो तो बरोबर सतो प्रधान थे, तब बहुत खुशी थी। जब ज्ञान में आए थे शुरुआत में, चाहे बेसिक में आए थे चाहे एडवांस में आए थे, तो याद करो। अपने पिछाड़ी ब्राह्मण जीवन को याद करो, चाहे बेसिक को चाहे एडवांस को। ज्यादा खुशी कहां थी? बताओ, सोच के बताओ। है ज्यादा खुशी बेसिक में शुरुआत में जब आए तब थी, एडवांस में शुरुआत में जब आए तब खुशी थी, कि बाद में इतनी खुशी बरकरार रही है? नहीं,
पहले ज्यादा खुशी थी, है? तो बहुत खुशी रहती थी। फिर बाद में 2 कला कम हो गई, है? हाँ, जो सतो सामान्य कहते हैं वो सतो सामान्य बनते हैं। त्रेता में 14 कला होती है ना, तो उनको कहेंगे सतो प्रधान, सतो सामान्य, है? पीछे 4, 2 कला, 4 कला और कमती हो जाती है, तो द्वापर में 8 कलाएं ही रह जाती है शुरुआत में, तो कमती होती जाती है। क्या? आत्मा की रोशनी है ना, वो क्षीण होती जाती है, जैसे चंद्रमा कम कलाओं वाला होता जाता है? तो जरूर जब भी ताकत नहीं है तो जरूर समझेंगे कि अभी हम गिरते जाते हैं। क्या क्या कहा आलू ने? जब गया पतीली में, क्या अंदर अंदर खुदर बुदर चलती रहती है। हमारी स्टेज ऊंची की चढ़ रही है कि नीचे गिर रही है? खुदर बुदर हो रही है, कुछ हो रही है। ऐसा क्या कर दिया ब्राह्मण बनने के बाद, है? पहले शुरू शुरू में आए थे तो बच्चा थे, फिर थोड़ा संसर्ग संपर्क संबंध में आने लगे, बच्चे से चच्चा बनने लगे, फिर तो भाई कहना ही क्या। तो जरूर समझेंगे कि अब हम गिरते जाते हैं और आत्मा दुखी होती जाती है। कैसे करें, क्या करें? तो अभी बाप कहते हैं कि तुम जितना याद करते रहेंगे उतना फिर तुम्हारी खुशी फिर बढ़ती जाएगी। तो जितना याद करेंगे उतना सुख भी तो होगा ना, सुख भी ऐसा ही होगा। याद फर्स्ट क्लास होगी तो सुख भी फर्स्ट क्लास होगा। जितना याद करती जाएंगे उतना ट्रांसफर होते जाएंगे। कहाँ ट्रांसफर होते जाएंगे? सतो से रजो में, रजो से सतो सामान्य, सतो सामान्य से सतो प्रधान में ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो प्रधान से तमो में आ जाएंगे। क्या तमो प्रधान अच्छा? प्रधानता तमो की है या सिर्फ तमो है वो अच्छा? सिर्फ तमो आज फिर भी अच्छा। और तमो से फिर रजो में है, तो रजो में जब जाएंगे तो फिर रजो से सतो सामान्य में आ जाएंगे, सतो में आ जाएंगे, फिर सतो से सतो प्रधान में चले जाएंगे। तो दूसरे सतो प्रधान में जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो ताकत और खुशी धारणा सब बढ़ती जाएगी। क्या होगा? चढ़ने की निशानी है। आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, उसकी पहचान, और जो दिव्य गुणों की धारणा है, ज्ञान के रत्नों की धारणा है बुद्धि में, वो भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा बस जैसे गिरे थे वैसे ही तुम्हारा चलना होता है। कैसे गिरे थे? गिरे थे तब तो अनेकों के संग में गिरे थे। अभी भी शूटिंग हुई है कि नहीं? क्या शूटिंग हुई है? जरा विचार करो, क्या शूटिंग हुई है? हाँ, ढेर सारे ब्राह्मणों के संसर्ग संपर्क संबंध में आते रहे, तो जहां जहां बुद्धि हिलकती रही वो पकड़ पकड़ के नीचे खींचते रहे, आ जाओ बेटा मैदान में। तो एकदम नीचे बुद्धि चली गई। क्या कहा? हाँ, ऐसे ही तुम्हारा है। बस
कैसे? क्या कि एक के संग के रंग में बुद्धि रहती है तो चढ़ते हो, और अनेकों के संग के रंग में बुद्धि आती है तो गिरते हो। चाहे शूटिंग पीरियड हो, चाहे ब्रॉड ड्रामा हो। नहीं समझ में आ रहा? ये बात समझ में आ रही? अरे अरे कुछ बताओ, नहीं समझ में आ रही तो अच्छा बाद में बताई देना। तो चढ़ना इसी समय में होता है। क्या? बाकी ब्रॉड ड्रामा में कोई सोचे कि हाँ हम तो सन्यासी बन जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, किसी को देखेंगे नहीं, किसी के संसर्ग संपर्क में ही आएंगे नहीं, क्या हम किसी के हाथ का बनाया हुआ खाएंगे ही नहीं, फल मूल कंद खाएंगे, तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे, हम समाधि में बैठ जाएंगे। क्या? सांस रोकी और बस गए एकदम नील में। तो कोई भी नहीं चढ़ सकता। चढ़ना सिर्फ कौन से युग में? संगम युग में होता है। यहाँ चढ़ना भी होता है और उतरना। तो बाबा गीत बजाते हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। क्या? अभी आत्मा महसूस करती है कि हम गिर गए, तो फिर समझ जाओ, पता तो लग गया ना। कैसे पता लगा? बाप ने बताया ना। जैसे गिरते हो वैसे ही चढ़ते हो। गिरते हो अनेकों के संग के रंग से, अनेकों से बातचीत करना, अनेकों से आंखें मिलाना, अनेकों की बातें सुनना, अनेकों को बुद्धि से याद करना, बस गई आत्मा गड्ढे में। और यहां कैसे चढ़ना होता है? एक शिव बाबा, दूसरा शिव बाबा से बातें करो। क्या? भले पागलों की तरह बातें करो, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता है तो जैसे पागल होते हैं ना, कुछ आगा पीछा ही नहीं, ऐसे पागलों की तरह बातें करो, प्यार से बातें करो तो खुशी बढ़ेगी है। फिर बाबा की बातें सुनो, बाबा क्या कहते हैं, रूह रिहान करो, रूह की रूह से रिहान करो तो बाबा की बातें भी समझने में आवेंगी है। बाबा को देखो। क्या देखना है? तो किसको देखो? बाबा को देखो। अच्छा, तो जितना जितना संसर्ग संपर्क संबंध में बाबा के आएंगे उतना बाबा ही बाबा याद आएगा। और ऊंचे चढ़ेंगे कि नीचे गिरेंगे? ऊंचे चढ़ेंगे। तो चढ़ना इसी समय में है, बाकी और कोई युग नहीं है। क्या? न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है। क्या? ये है चढ़ती कला का युग। कितनी चढ़ती कला का युग? जहां नीचे गिरना होगा ही नहीं। क्या? जब पूरा ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर ऊंची स्टेज का ही सुख भोगेंगे, उसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख। अभी क्या होता है? अभी संग में संसर्ग में संबंध में तो आते हैं, लेकिन क्या होता है? आते हैं, अनेकों के संबंध में आते हैं तो नीचे गिरते हैं। क्योंकि ऊंच का संग करेंगे तो ऊंचे जाएंगे, और नीच का संग करेंगे तो नीचे जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग। फिर अन्न दोष की भी बात आती है। तो इस समय में तुम्हारी चढ़ती कला है सबकी। चाहो तो चढ़ती कला करो, और चाहो तो गिरती कला में जाओ। फिकरा तो बता ही दिया। क्या क्या फिकरा बताया? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का बहाना। क्या क्या मतलब हुआ? जिसकी चढ़ती कला होगी उसके बहाने से सबका भला होगा, और जिसकी चढ़ती कला नहीं होगी, उतरती कला होगी, वो किसी के संसर्ग संपर्क संबंध में आएगा जाएगा तो चढ़ती कला का अनुभव नहीं करेगा। तो हाँ, ये जरूर है
कि चढ़ती कला कहने में बिल्कुल ही थोड़ी आती है। क्या? उतरती कला बहुत, और चढ़ती कला थोड़े समय में चढ़ती कला हो जाती है। समझा चढ़ती कला का अर्थ? क्या समझा? गाते हैं ना, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। साधु की संगत, साधु तो उनको कहा जाता है जो इंद्रियों की साधना करते हैं, है? किसको कहा जाता है? जो इंद्रियों को साधते हैं। तो कौन है सबसे बड़ा साधु? है? सन्यासियों को साधु न कहें? है? वो इंद्रियों की साधना नहीं करते, साधते नहीं है। अरे साधने के लिए तो घर बार बीवी बाल बच्चे छोड़ते हैं, धन संपत्ति को। साधना नहीं करते है? हाँ, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं कहा जा सकता। चढ़ती कला वाला, चढ़ती कला वाला योगी वही कहेंगे जिसको एक ही याद आए, एक शिव बाबा, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ओम शांति।